नमस्कार, रउआ सभे देख रहल बानी संदीप कुमार के साथ द विशेष समाचार अब बनारसी अंदाज में। दिनांक 30 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार के उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली स्थित जिला मुख्यालय धरना प्रदर्शन स्थल बिछिया में भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के संयुक्त नेतृत्व में 9 सूत्रीय मांग के लेकर के जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन सौंपल गई। यह मौका पर भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, राष्ट्रीय मूल निवासी पेंशनर महासंघ आदि संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी और सदस्यगण मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश चंदौली से संदीप कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट द विशेष समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद। और देश पर अन्याय, भ्रष्टाचार, जाति जनगणना न होना, एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के साथियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। इसके विरोध में आज मेरा कारवां भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ये ललकार पैदा करता है कि आए मनुवादियों, सरकार चलाने वाले निकम्मे, अब से भी जेल जाओ। अगर जाति आधारित जनगणना नहीं करते हो तो कुर्सी को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि पिछड़ा वर्ग का दावा है। 52 की श्रेणी में है। जिस दिन मेरे भाई जाग जाएंगे, तुमको इस भारत क्या, तुमको दिल्ली क्या, तुमको लखनऊ का किसी कुर्सी पर स्थान नहीं मिलेगी। इसलिए हम लोग अभी संवैधानिक तरीके से तमीज और तहजीज में बात करते हैं। जिस दिन तहजीज और तमीज निकल जाएगी उस दिन फैसला मेरे भारत में हो जाएगा, क्योंकि आंदोलन छिड़ गया है और मेरा समाज आज पढ़ा लिखा हो गया है। और जाति जनगणना करो वरना कुर्सी सुन लो, ये पेरियार की आवाज है। दूसरा चरण का कार्यक्रम है। ये भारत के 31 राज्यों में 567 जिलों में ये कार्यक्रम चल रहा है। मात्र चंदौली जनपद में ही नहीं चल रहा है, बल्कि भारत के 31 राज्यों में 567 जिलों में ये कार्यक्रम चल रहा है धरना प्रदर्शन। साथियों, जो 9 मुद्दे हैं, 9 मुद्दों पर हमारे वरिष्ठ वक्ताओं ने अपना विचार रखे हैं और मैं भी अंतिम में ज़्यादा कुछ न कहते हुए मेन एक पॉइंट पर हम कहना चाहते हैं, क्योंकि आज के डेट में प्रशासनिक अधिकारी लोग भी जो पुलिस की परीक्षाएं चल रही है उसमें लोग व्यस्त हैं। इसलिए हम लोगों को डीएम कार्यालय जाकर के ज्ञापन देना। तो साथियों, इसमें एक मुद्दा अहम है कि जो 52% है आरक्षण, इसी मुद्दे पर हम थोड़ा सा बोल करके ज़्यादा समय नहीं लेंगे। यही समय जो 52% आरक्षण पे जो चर्चा होती है, साथियों, 52% आरक्षण को खत्म कौन किया? पहली बात तो शासन सत्ता के लोग तो जनगणना नहीं करवा रहे हैं। दूसरी गलती सुप्रीम कोर्ट ने किया, जो क्रीमी लेयर लगाया 27% आरक्षण दे करके। मैं सुप्रीम कोर्ट को भी दोषी मानता हूँ, क्योंकि जो क्रीमी लेयर साथ में है, मान लीजिए 52 में 27% आरक्षण दिए, वहाँ तक तो ठीक है कि चलिए कटौती किए, लेकिन साथ में क्रीमी लेयर लगा देना, इसका मतलब 27 नहीं 0% आरक्षण इनको देना। क्रीमी लेयर का मतलब साफ होता है कि जिसके पास चना है, जिसके पास दांत है, उसको चना खाने को नहीं दिया जाएगा। एकदम साफ साफ। जिसके पास दांत है उसको चना नहीं दिया जाएगा खाने के लिए, और जिसके पास दांत नहीं है उसको चना दिया जाएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग? इसका मतलब कि जो पढ़े लिखे हैं, जो IAS, PCS, IAS में जो आरक्षण मिलना चाहिए उनको नहीं दिया जाएगा, और जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको 100% बल्कि आरक्षण दिया जाएगा।
इस मानसिकता की ये सरकार जो है चल रही है, इसका हम लोग निंदा करते हैं, विरोध करते हैं।